हरे कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज का प्रसंग है धनवान कौन है। मित्रों, सभी ने यह प्रश्न किया है कि धनवान कौन है। मित्रों, आज हम इसी प्रसंग में बात करेंगे। मित्रों, आप किसको समझते हैं? अध्यात्म दृष्टि से देखेंगे तो धनवान वही है जिसको ईश्वर ने आंख दिया है, जिसका सुरक्षित दोनों आंख है, जिनके सुंदर और जो है कान है, नाक है, हाथ है, पैर है। मित्रों, सबसे बड़ा धनवान वही है। मित्रों, अगर हमारा ये हाथ, ये पांव, ये सर, ये दो आंखें, ये मुख, ये जीवा, अगर ये सुरक्षित हैं, अच्छे हैं, तो समझिए सबसे बड़ा वही धनवान है जिसको सारी इंद्रियां जो है काम कर रही हैं। मित्रों, भले ही कोई करोड़ों का मालिक हो, अरबों का मालिक हो, दो आंखें ना हो, तो बताइए किस काम का। अगर भले ही कुछ भी ना हो, दो आंखें हों, तो वह पूरे संसार में जो है अपने बल पे, अपने बुद्धि विवेक लगाकर रोज धन कमा सकता है और अपना जीवन जो है यापन कर सकता है। मित्रों, तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि सबसे बड़ा अगर धनवान वही है जिसको ईश्वर ने सब कुछ, सारी इंद्रियां जो है, हाथ, कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां, सब कुछ 100% सही है, वही सबसे बड़ा धनवान है। मित्रों, यह जो है परंपराएं बन गई हैं और जो है लोग ये मानते हैं कि जिसके पास जो है बहुत बड़ा धन है वही धनवान है। मित्रों, नहीं, वास्तव में देखा जाए तो सबसे बड़ा धनवान वही है जिनकी इंद्रियां, कर्म इंद्रियां जो है, ज्ञान इंद्रियां 100% जो है सही है। मित्रों, जो अंधा है वह क्या कर सकता है? इस संसार को सुन सकता है, देख नहीं सकता है, तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, कल्पना करता रहेगा, लेकिन यह संसार कैसा है वह नहीं देख सकता। उससे बताया जाएगा कि देखो सूर्य चमकता है, सूर्य में तेज है, तो जब वह कभी देखा ही नहीं तो वह कैसे कल्पना कर सकता है? कल्पना भी मन वही करता है जो कुछ देखा रहता है, उससे मिलता जुलता है। जब वह कभी आज तक रोशनी को देखा ही नहीं तो कैसे उसको बताएंगे कि ऐसा है? उदाहरण भी आप कैसे देते हैं जो वस्तु आपने देखी हो? तो मित्रों, क्या धन उसको देंगे तो वो कौन सा भोग भोग पाएगा जिसके पास आंख ही नहीं? अगर आंख है तो उसके पास कुछ भी धन नहीं हो तो फिर भी जो है मेहनत के बल पे वह बहुत धन इकट्ठा कर सकता है। तो कहीं ना कहीं वह धनवान वही है। आप किसी भी एंगल से आप देखते हैं, कितना हो बुद्धि विवेक आप इधर से उधर कर लीजिए, लेकिन मित्रों धनवान वही है जिसके पास इंद्रियां हैं। मुख है, जीवा है, तो अपनी बातों को शुद्ध कह सकता है। जीभ ही कट गई हो तो वह अपनी बातें नहीं कह सकता। कितना हो धन हो, उस किस काम का? जो अपनी बातों को उसे दर्द हो रहा है वह कह ही नहीं पाएगा। अंधा हो, आंखें भी न हो, किसी कारणवश चली जाए तो लिख भी नहीं सकता है। तो इसलिए मित्रों, ईश्वर से आप प्रार्थना करिए, उनको बार बार धन्यवाद दीजिए, उनसे कहिए हे भगवान, हे नारायण,
हे कृष्ण, हे माधव, आप को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। हे भगवान, हे नारायण, उनसे यह बार बार कहिए, रोज कहिए, सुबह शाम उनसे ये याचना करिए, उनको प्रार्थना करिए कि हे भगवान श्री कृष्ण, मैं पापी, मैं पाप का पुतला हूं, मुझ में सामर्थ्य नहीं कि मैं जो है इस भवसागर से निकल पाऊं। आपकी कृपा हो जाए तो जैसे एक चींटी पत्ते पे बैठ के नदी को पार कर लेती है, उसी तरह भगवान इस महासागर से, इस भवसागर से आपकी कृपा है हो जाए तो जैसे चींटी पार कर जाती है, आपकी कृपा से हम भी पार हो जाएंगे। हे भक्त वत्सल, आपकी कृपा से हमारी दो आंखें, कान, सारी इंद्रियां जो है सुरक्षित है। अब हमें क्या चाहिए प्रभु, एक काल रूपी उनके चरणों में आप गिर जाइए और कहिए, हे भगवान, ये काल रूपी सर्प हमारा पीछा कर रहा है, मृत्यु के भय से हम आपके श्री चरणों में आए हैं। इस काल रूपी सर्प से हमारी रक्षा करे, भक्ति प्रदान करे, दर्शन दे। मित्रों, ऐसी आप यातना करिए, कहिए भगवान, आपने सब कुछ दिया है, अरबों रुपया देने पे, करोड़ों रुपए देने पे दो आंखें चली जाएं तो कोई आप कितना पैसा दें, मिल नहीं सकता है। आपकी ये सुनने की जो शक्ति चली जाए, कोई डॉक्टर जो है नहीं जो है आपको करोड़ों दे दें, पूरी दुनिया उसको लिख दें, फिर भी जो है वह नहीं दे सकता। मित्रों, हम कितने बड़े धनवान हैं, लेकिन जिसने ये इतनी बड़ी धन दिया है, इतना बड़ा दौलत दिया है, हम उसको शुक्रिया भी नहीं करते और कहते हैं, उल्टे दोष जो है ईश्वर को देते हैं, कहते हैं कि हाय हाय, ईश्वर ने हमारे साथ छल किया है, पक्षपात किया है। मित्रों, ईश्वर कभी आपको धोखा नहीं दे सकते, ईश्वर कभी पक्षपात कर ही नहीं सकते, क्योंकि कहा गया है ईश्वर जो है पक्षपाती नहीं होते हैं। ईश्वर जो है समर्थवान है, वह कुछ भी कर सकते हैं। मित्रों, कुछ लोग ये कहते हैं कि जो है ईश्वर हमारे साथ जो ऐसा दुख दिया है, कोई कहता है ईश्वर हमें ये सुख दिया है। मित्रों, ये केवल कहने वाली बातें हैं। ईश्वर ना किसी को सुख देते हैं, ना किसी को दुख देते हैं। मित्रों, वह जो है हम जो जो कर्म करते हैं उसी को वह जो है हमें भाग या प्रारब्ध के रूप में हमें अगले जन्म में या इसी जन्म करने के बाद जो हमारे भाग में जोड़ दिया जाता है। और जो जो हम कर्म किए रहते हैं, पाप या पुण्य, उसी के हिसाब से जो है दुख और सुख मिलता है, और हम जो है ईश्वर को दोष देते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमने ही यह अशुभ कर्म किया था, उसी का फल हमें दुख मिल रहा है। और हमें भी भूल जाते हैं कि हमने किसी के साथ जो है परोपकार किया था, उसी का फल हमें सुख मिलता है। तो हम जो है जब सुख मिलता है तो हंसने लगते हैं, और जब सुख मिलता है तो हम अपने आप को जो है क्रेडिट देने लगते हैं, कहते हैं कि हमने बहुत मेहनत किया है, हम अपने बल से कमाते हैं। और वही जब दुख आता है तो दोष जो है ईश्वर को देने लगते हैं, कहते हैं हाय हाय, ईश्वर विधाता ने हमारे साथ अन्याय किया है, हमको तो लूट लिया है, ये उनका न्याय ठीक नहीं है। और जब सुख मिलता है तो जो है क्रेडिट अपने को देता है। यह तो पक्षपात हम स्वयं करते हैं और ईश्वर को पक्षपाती मान लेते हैं। मित्रों, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप जो है भगवत गीता का अध्ययन करिए, आप जान जाएंगे कि ईश्वर ना किसी को सुख देते हैं ना दुख देते हैं। शुभ कर्म का
शुभ और अशुभ का शुभ मिलता है, सुख और दुख के रूप में मिलता है, और हम जो है दोष जो है ईश्वर को देते हैं। हमें सुख और दुख देने वाला हमारा ही कर्म है और ये हमारा मन है। मित्रों, आप जो है प्रश्न किए थे कि क्या धनवान कौन है, सबसे बड़ा धनवान कौन है। तो मित्रों, आज आप ये जान गए होंगे कि सबसे बड़ा धनवान वही है जिसकी इंद्रियां उपलब्ध हैं। मित्रों, आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।